साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, ना चाहते हुए भी एक बार फिर से पंछी अपने घर की ओर लौट आई है और आप हमको इस रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत टूटने के बाद, बहुत रूठने के बाद एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटा कर यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि दो बार एक ही चीज़, एक ही बात जो है रिपीटेशन होना एक आदमी के लिए तीन बार कहिए ना कि साधारण बात नहीं होता है। जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छा से चाहते हैं और बहुत अच्छा करते भी हैं, लेकिन उसका परिणाम जब बुरा आता है तो बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल वक्त से आदमी को गुजरना पड़ता है। और इस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगते रहता है कि ये बंदा, सामने वाला बंदा कुछ भी नहीं किया है। तो यदि कुछ भी नहीं किया है तो फिर वो वहाँ तक पहुँचा कैसे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, आज का जो टॉपिक होगा ना, मतलब कुछ भी बताने लायक आपको टॉपिक नहीं मतलब कहने वाली है, मतलब कुछ भी आपको इसमें फ़ायदा नहीं होगा। बस वही बकवास वाला जो बात है, बकवास वाला बात ही हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो इसीलिए यदि आपके पास टाइम नहीं है तो मत देखिए, लेकिन मैं ये चीज़ें तो कुछ लोगों को कहूँगा। ये 5 प्रकार के जो है हमारे हाथ में उंगली है और इसके 5 रंग हैं, ठीक है, और 5 अलग अलग आकार के भी हैं। तो ये सब तो कोई मायने नहीं रखता है। आज मैं थोड़ा सा किसी दूसरे मूड में ही हूँ और आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ, और आप शायद कहानी को सुने भी होंगे कहीं ना कहीं। एक आदमी होता है, बिल्कुल मीडियम आदमी, जो बहुत ही अच्छे किस्म का नहीं होता है, चालाक टाइप का होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है चालाक में भी चालाक बहुत टाइप के होते हैं। तो वो आदमी क्या करता है, एक राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है कि राजा साहब, आप हमको नौकरी पर रख लीजिए, ठीक है, आप हमको नौकरी पर रख लीजिए। तो राजा साहब बोलते हैं कि भाई ऐसे तुम में क्या मतलब कि खासियत है कि मैं तुमको नौकरी पर रख लूँ, तुमको कौन सा काम आता है। तो राजा साहब बोलता है कि राजा साहब, मैं किसी भी चीज़ को जिसको देख लूँ कुछ समय तक, कुछ समय कहने का मतलब कि 2, 4, 5 मिनट नहीं, कुछ दिन रुक कर देख लूँ तो उसका जन्म कुंडली मैं बता देता हूँ, मुझको पता चल जाता है कि कैसा है। तो राजा साहब को ऐसा इंटरेस्टिंग करियर मतलब कि इस तरह से आदमी, इस टाइप का आदमी कभी नहीं जो है मिला था। राजा साहब उसको नौकरी पर रख लेते हैं और नौकरी पर रखने के दौरान राजा साहब क्या करते हैं, राजा साहब उसको घोड़ा का जो अस्तबल होता है ना, उसका देख रेख में जो है छोड़ देते हैं कि आप राजा अस्तबल में काम कीजिए। तो वो अस्तबल का देख रेख करता है, समय बीतता है, समय आता है राजा साहब उसके टेस्ट करने की, भाई हमने जिस नौकर को रखा है, जिसको खिला पिला रहा है, जिसको पेमेंट कर रहे हैं, आखिर वो किसी लायक भी है या नहीं। राजा साहब पहुँचते हैं और उसका जो एक राजसी घोड़ा होता है, उस घोड़ा के बारे में कहते हैं कि भाई तुमने इतना दिन देखा, इस घोड़ा को देखा, इस घोड़ा को मैंने करोड़ों रुपया में ख़रीदा है, तो इस घोड़ा के बारे में बताओ। तो राजा साहब को आदमी बोलता है कि जहाँ पना इसके बारे में तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप मुझे माफ़ कर देना। तो बोला भाई ऐसा क्या बात है। तो बोलता है कि नहीं, आप हमको माफ़ कर देना। तो बोलते ठीक है, चलो बताओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो आदमी बोलते हैं कि ठीक है, चलिए बताते हैं। बोलता है कि आपका ये जो घोड़ा है ना, ये घोड़ा खानदानी घोड़ा नहीं है, ठीक है, ये घोड़ा जो है खानदानी घोड़ा नहीं है। तो राजा साहब को बोलते हैं कि ये जो आपका घोड़ा है ना, ये नस्ली घोड़ा नहीं है, ठीक है, ये किसी नस्ल का घोड़ा नहीं है, ये मतलब कि नस्ली घोड़ा नहीं है। तो राजा साहब बोलते हैं कि भाई तुमको कैसे पता। राजा साहब उस बात को बोलता है कि पहले आप जिससे लिए हैं उससे पता कीजिए। तो राजा साहब वहाँ पर जाते हैं और जिस आदमी से उन्होंने घोड़ा खरीदा था, वो आदमी झूठ वगैरह बोल के राजा साहब को वो घोड़ा बोला था कि ये बहुत नस्ली है, ये अरब का घोड़ा है, ये कह के राजा साहब से खरीदे हुए थे, ठीक है। वहाँ से खरीद के लेके आते हैं, उस आदमी को बुला के लाते हैं। वो आदमी आके बोलता है कि हाँ मालिक, ये नस्ली घोड़ा नहीं है, क्योंकि जब ये 5 महीने का था, ये घोड़ा 5 साल का था, तो इसकी मम्मी मर गई थी, तो इसको मैंने अपना गाय का दूध पिला पिला के जो है मतलब कि पाला था। तो ठीक है, राजा साहब उस जिस आदमी से घोड़ा खरीदा उसको जाने देते हैं और फिर उससे पूछता है कि भाई तुमको कैसे पता चला कि ये मतलब कि घोड़ा नस्ली नहीं है। तो आदमी बोलता है कि जो
असली नस्ल का घोड़ा होता है वो मुंह में घास लेकर जो है ऊपर मुंह करके खाता है, और ये जो है घास मुंह में लेके गाय की तरह मूड़ी नीचा करके जो है खाता है। इसीलिए हमको पता चला था कि ऐसे ये नस्ली घोड़ा नहीं है। समय बीतते गया, राजा साहब बोला कि वाह भाई तू तो आदमी कमाल का है। राजा साहब समय बीतने के साथ बोलते हैं कि एक दिन सोचते हैं कि चलिए अपने रानी के बारे में जो है बात करते हैं। तो ठीक है, वो बोलते हैं उनको कि मेरी पत्नी अर्थात रानी कैसी है, अब मेरी धर्मपत्नी वो मतलब खानदानी है भी या नहीं भी है। तो उसको देखती है, परखती है, वहाँ पे जाके रहते हैं। तो राजा साहब को फिर से एक बार जो है सर झुका के बोलते हैं कि जनापहाँ आप हमको जो है सब माफ़ कर देना। बोलता है क्यों? बोलते कि आपकी जो रानी है ये भी जो है खानदानी नहीं है, ये खानदानी नहीं है। राजा साहब को आसमान से गिरते हैं। राजा साहब बोलते हैं कि भाई ये बात तो तुम बहुत बुरी कर दी, लेकिन यदि ये झूठ हुआ तो फिर तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। बोला कि मालिक आप पता कर लीजिए। वो जाते हैं अपने सास के यहाँ, और सास के पास जब जाती है पूछती है तो सास उसको बोलती है कि जी मालिक, राजा साहब ये मतलब मेरी लड़की नहीं है, ये हमारे यहाँ जो चरवाहा होती है उसकी बेटी को हमने गोद ले लिया है। मेरी जो बेटी थी वो 5 महीना की थी, तभी उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन हमको तो आपसे रिश्ता जोड़ना था, तो मैंने उसको गोद ले लिया और उसी को पाल पोस कर बड़ा किया, और फिलहाल आपके साथ वो रह रही है। ठीक है। तो राजा साहब एक बार फिर से खुश हो गए, और फिर अब वहाँ से लौट के आते हैं यहाँ पर, और उस आदमी से पूछते हैं कि भाई तुमको कैसे पता कि वो खानदानी नहीं है? तो वो बोलती है कि यदि वो खानदानी होती तो मतलब कि जैसे कि हम कोई काम करते हैं, आप ही के पास कोई काम करते हैं, तो उसको दिल खोल के जो है मतलब कि दान करती, पुण्य करती, इधर उधर का काम करती, लेकिन ऐसा करती नहीं है। उसका मतलब कर्म ही ऐसा है कि बात बात पे जो है इधर उधर जो है करके रह जाती है। तो ऐसा बात है, तो इसीलिए हमको पता चला कि ये खानदानी नहीं है। इस तरह से उनको भी पता चल गया कि राजा रानी भी खानदानी नहीं है। समय बीतता है, उनके घोड़ा के बारे में पता चल गया, रानी के बारे में पता चल गया कि खानदानी नहीं है। और वो रानी करती क्या थी कि बार बार जो है अपने नौकरों पर चिल्लाती थी, ज़्यादा खर्च करने पर, छोटे मोटे कामों पर, जैसे कि छोटे लोग करते हैं। इस तरह से उन्होंने पता कर लिया था, और वही बात राजा साहब को भी बोले थे। राजा साहब समय बीतने के साथ एक बार फिर से बोलते हैं कि क्यों ना एक बार मैं अपने बारे में भी जज करवा लूँ। तो राजा साहब को समय बीतता है, राजा साहब का इच्छा करता है कि एक बार मैं अपने बारे में भी जो है पता कर लेता हूँ कि मैं आखिर हूँ कैसा आदमी हूँ। बोलता है कि भाई तूने बता दिया घोड़ा रानी के बारे में, मेरे बारे में बताओ। तो राजा साहब करते क्या थे कि जैसे कि जितना भी बार राजा खुश हुआ, जैसे कि पहली बार घोड़ा नस्ली नहीं है, दूसरी बार रानियाँ जो है खानदानी नहीं है, तो वो बोलता है कि जितने बार खुश होते थे वो क्या करते थे, राजा उस अपने नौकर को घोड़ा, मुर्गी, मतलब छोटे छोटे चीज़ उनको दे देते थे, बैल वगैरह, खुश होने पर उनको देते थे। तो राजा साहब बोलते हैं कि भाई मेरे बारे में बताओ कि मैं कैसा हूँ। बोलता है कि आप भी खानदानी नहीं हो, आप भी जो है राजा नहीं हो, आप राजा के लायक नहीं हो। तो बोलता है कि भाई ये कैसा? बोलता है कि यदि आप खानदानी होते, राजा के लायक होते, तो आप ये बार बार जो खुश होते हैं तो भेड़, मुर्गी और बकरियां हमको नहीं देते। राजा को जो है सो गुस्सा आ जाता है, वो पता करता है, जाती है अपने मम्मी के पास। राजा उसकी मम्मी से पूछता है कि क्या मैं मतलब कि राजा के खानदान का नहीं हूँ? तो बोलता है कि नहीं, मैं राजा के। उसकी मम्मी बोलती है कि तू भी जब 10 साल का था, मतलब कि 5-6 साल का था, तो मतलब हमारा ओरिजिनल बेटा जो 5-6 साल के डेट में मर गया, लेकिन हमको तो इस राज को चलाने के लिए किसी न किसी का जो है रखना था। तो मैं तुम्हें अपने यहाँ जो नौकरानी थी, जो काम करते थे, खाना बनाते थे, उसके बेटे से, उससे मैं तुमको खरीद लिया और यहाँ पर रख रहा हूँ, और अब आज तुम उस रूप में राजा हो। तो इस प्रकार से राजा को भी पता चल गया कि मैं भी राजा नहीं हूँ, मैं भी ओरिजिनल राजा नहीं हूँ, मैं भी जो है रोड का एक तरह से आदमी हूँ। तो उस आदमी को पता चल गया। तो साथियों, ये कहानी कहने के लिए नहीं है, एक बनावटी कहानी है, आपको सुनने में लग सकता है। मैं भी कहीं पे सुना था, उतना अच्छा से तो प्रदर्शन नहीं कर पाया आपके सामने, लेकिन जब आप इसको गौर से सुनेंगे ना, गौर से देखेंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर पता चल ही जाएगा। क्या पता चलेगा, इस चीज़ को देखिए। अब ये जो चैनल है, इस चैनल पे 4-5 हज़ार लोग हो गए हैं, इस पर अलग अलग
5,000 लोग तो एक साइड एक अच्छे किस्म के होंगे नहीं, क्योंकि देखिए घोड़ा भी नस्ली नहीं था, महारानी भी कैसी थी और ये राजा साहब भी कैसे थे, सब उसके कर्म से पता चलता है, ठीक है, कि आप क्या हैं और क्या आप होने वाले हैं। ठीक उसी तरह मेरे और आपके साथ में भी यहाँ पे कुछ न कुछ होने वाला है। तो जो लोग मतलब कमेंट करके ये परेशान करते हैं पर्सनली कि तू इस लायक नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, दिस नहीं था, दैट नहीं था, तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद उन्हीं लोगों के लिए है कि आप कैसे हैं ये मैं और दुनिया डिसाइड नहीं करेंगे। आप जैसे हैं इस कहानी के माध्यम से आप जो है खुद ब खुद को डिसाइड कर लेंगे। बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं जिन्होंने बहुत उनके कमेंट पढ़ के ही आज मैं यहाँ पर फिर से आ पाया हूँ। एक बार फिर से तैयारी में जुटने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग के लिए भी कुछ न कुछ करूँगा। तो इस दुनिया में हर एक प्रकार के लोग होते हैं, भांति भांति के लोग होते हैं। कुछ आपको संभालने वाले भी होते हैं, कुछ आपको तोड़ने वाले भी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या बतलाने वाला हूँ। कुछ कमेंट्स इतने गंदे थे कि आप बहुत जितने नर्वस टाइप में थे और भी आप नर्वस हो जाएंगे। एक तो आप अपना समय निकाल के उस पर वीडियो बनाइए और आप लोग को थोड़ा बहुत जो भी है उतना तो हेल्प नहीं ही मिलता है। हेल्प आपको जो भी चीज़ करना रहता है वो चीज़ कीजिए और अपना कीमती समय को काट कर भी दीजिए। फिर भी उल्टा पुल्टा आप कमेंट सुनिए उन लोग से, यही सारी चीज़ें रह जाती है लास्ट में और कुछ नहीं। तो एक बार फिर से बहुत हिम्मत के साथ यहाँ पर आया हूँ और अब कोशिश करूँगा कि बिहार दरोगा की तैयारी ना करो, उसी में बेटर है। अब 67वीं PPSC है तो उसको पूरा दिल से एक बार फोकस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें झलकती है। वहाँ पे हमको मार्क दिया जाता है कि आपका ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत है। अब बताइए ना, मेरा किसी भी हालत में जो है ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका बहुत क्वेश्चन गलत भी है, तो मेरा यदि ठीक है मैं ये मानता हूँ कि मेरा 80 से भी कम गलत है, तो ये भी इसका मतलब ये भी नहीं कि मेरा 60-65 सही है, बाद में कि 40 को गलती है, ऐसा नहीं है। 80 से कम गलत है मतलब कि 80-79 सही हो सकता है, बाद में कि 21 गलत हो सकता है। आप इतना मानते हैं कि 78 हम गलत कर देते हैं, उसके बाद 21 सही हो सकते हैं, फिर भी आप काटेंगे छाटेंगे तो 71.6 से ज़्यादा ही जाता है ना, ज़्यादा जाता है कि नहीं, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। ठीक यही सिनेरियो हुआ था 2446 के मेंस के टाइम में भी, ठीक है। और जबकि मैंने पूरा लॉकडाउन यहाँ पर पटना में बिताया था इसके लिए भी, और ये जो ESI मेंस दिया था इसके लिए भी मैं जो है इसके लिए मैं 4-5 दिन केवल समोसा खा कर रहा था पढ़ने के चक्कर में, और फिर भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत चीज़ इधर उधर हो जाता है, बहुत ही कम चीज़ होता है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आयोग पर प्रश्न खड़ा करती है कि आयोग ही गंदा है, मैं गंदा नहीं हूँ। जब मैंने 78 क्वेश्चन सही करके PT क्वालिफाई कर सकता हूँ सेम सिलेबस में, तो मैं 71 इस बार क्यों नहीं ला सकता हूँ? क्या मैं इतना दिन सो गया था क्या, या तेल बेचने गया हुआ था? ठीक है, ये आयोग को ध्यान देना चाहिए। और आयोग यदि तुम सही हो ना तो क्वेश्चन पेपर दिखला दो कि तुम्हारा इस कारण से नहीं हुआ, हर एक बंदा को दिखला दो, हर एक आदमी इसी इंतजार में है। और हाँ, 2213 वाला जो भी आप तैयारी कर रहे हैं 2213 दरोगा की, तो याद रखिएगा यदि आयोग क्वेश्चन नहीं देता है तो बहुत सारे लोग छटेंगे, और छटेंगे तो इसमें भी ESI में भी, क्योंकि 1276 बच्चा के रिजल्ट के बदले 1493 बच्चा रिजल्ट को अपना किया है। उसमें जब मैंने इस चीज़ को बोला तो बोलता कि तेरे पास दिमाग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक ही कैंडिडेट का सेम नंबर है। तो भाई ये संयोग हो सकता है 2, 4, 5 बच्चा के लिए, ये 212 बच्चा के लिए संयोग नहीं हो सकता है। 212 बच्चा कौन है? साइड से जो घुसने वाला होता है ना वो दे दिया है, और जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल को क्या करेगा मेंस के टाइम पे जितना पे कट ऑफ है उससे कम पे लाके जो है रख देगा, आपको मेरिट से निकाल देगा। देखिएगा यही बात 2446 में भी हुआ था, यही बात जो है 2213 में भी हुआ था, सॉरी ये ESI में भी होने वाला है। और मुझ में ऐसा क्या है हमको नहीं पता है, मुझ में ऐसा क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हमको समय से पहले ही चल जाता है, ठीक है, कि हाँ ऐसा होने वाला है, ठीक है। जब मैं परीक्षा दे रहा था उस समय में भी हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि रिजल्ट मतलब कि मेरा हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत लग रहा था कि नहीं भी हो सकता, ये बिहार है। इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इस चीज़ को यही समाप्त करूँगा। आप जहाँ पे हैं, जहाँ भी हैं, एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने काम में हमेशा जो है व्यस्त रहिए, लेकिन अपने परिवार के जिम्मेवारी को ज़रूर जो है समझिए और पढ़ते रहिए।